हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज़ शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे तिलक के बारे में। केशव गंगाधर तिलक जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के वर्तमान रत्नागिरी जिले के मुख्यालय रत्नागिरी मराठी हिंदू चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव चिखली था। उनके पिता गंगाधर तिलक एक स्कूल शिक्षक थे और जब तिलक 16 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। 1871 में अपने पिता की मृत्यु से कुछ महीने पहले 16 वर्ष की आयु में तिलक का विवाह तापीबाई से हुआ था। शादी के बाद उनका नाम बदलकर सत्यभामाबाई रख दिया गया। 1877 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से गणित में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। LLB उन्होंने MA पाठ्यक्रम की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और 1879 में सरकारी लॉ कॉलेज में LLB की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। इसके बाद उन्होंने पुणे के एक निजी स्कूल में गणित पढ़ाना शुरू किया। बाद में नए स्कूल में अपने सहयोगी के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण वह पीछे हट गए और पत्रकार बन गए। तिलक ने सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे कहते थे, धर्म और व्यवहारिक जीवन अलग अलग नहीं है। सच्ची भावना देश को अपना परिवार बनाना है, न कि केवल अपने लिए काम करना। अगला कदम मानवता की सेवा करना है और अगला कदम भगवान की सेवा करना है। विष्णु शास्त्री चिपळूणकर से प्रेरित होकर उन्होंने 1880 में अपने कुछ कॉलेज मित्रों गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बल्लाळ नामजोशी और विष्णु शास्त्री चिपळूणकर के साथ प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। उनका मिशन भारत के युवाओं के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। स्कूल की सफलता के कारण उन्होंने एक नई शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए 1880 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो भारतीय संस्कृति पर जोर देने के साथ युवा भारतीयों को राष्ट्रवादी विचार सिखाती थी। इसी सोसाइटी ने 1885 में पोस्ट माध्यमिक और स्नातक शिक्षा के लिए फर्ग्यूस कॉलेज की स्थापना की। तिलक सन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। तिलक ने खुले तौर पर राजनीतिक कार्य करने के लिए 1890 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ दी। उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर जोर देते हुए स्वतंत्रता की दिशा में एक व्यापक आंदोलन शुरू किया। राजनीतिक जागरूकता के लिए 1893 में तिलक ने सार्वजनिक रूप से घरेलू गणेशोत्सव की शुरुआत की और महात्मा फुले द्वारा शुरू की गई शिवाजी जयंती को बड़े पैमाने पर मनाया। तिलक का उद्देश्य शिव जयंती और गणेशोत्सव के सार्वजनिक उत्सवों में माध्यम से लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करना था। लोकमान्य तिलक ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए संघर्ष किया। वह महात्मा गांधी से पहले सबसे प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक नेता थे। अपने समकालीन सहयोगी गोपाल कृष्ण गोखले के विपरीत तिलक को एक उत्साही राष्ट्रवादी लेकिन सामाजिक रूढ़िवादी माना जाता था। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वह लंबे समय तक मांडले में कैद रहे। राजनीतिक जीवन में एक समय ब्रिटिश लेखक सर वेलेंटाइन चिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। 1996 के अंत में बुबोनिक प्लेग मुंबई से लेकर पुणे तक फैल गया था। जनवरी 1897 में इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया। आपातकाल से निपटने के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना को लाया गया था
और प्लेग को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए गए थे, जिसमें निजी घरों में जबरन प्रवेश, घरेलू निवासियों का निरीक्षण, अस्पतालों और संगरोध में स्थानांतर, व्यक्तिगत सामानों को हटाना और नष्ट करना शामिल था। संपत्ति और रोगियों को शहर में प्रवेश करने या मई के अंत तक महामारी पर काबू पा लिया गया। महामारी को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों से भारतीय जनता में व्यापक आक्रोश फैल गया। तिलक ने केसरी मराठी में लिखा गया था और मराठा अंग्रेजी में लिखा गया था। ये हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता हवाला देते हुए एक उत्तेजक लेख प्रकाशित करके इस मुद्दे को उठाया। इसमें कहा गया कि दोष नहीं देना है बिना पुरस्कार सोचे अत्याचारी को। इसके बाद 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं और उनके साथियों ने कश्मीर रैंड और एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी। तिलक और बिपिन पाल के राजनीतिक विचार समान थे, इसी कारण इस तिकड़ी का नाम लाल बाल पाल रखा गया। लुणकर, तिलक और आगरकर ने 1881 में आर्यभूषण प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तिलक ने अन्य साथियों की सहायता से 1881 में केसरी और मराठा समाचार पत्रों की शुरुआत की। इनमें से केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में रिलीज हुई थी। प्रारंभ में आगरकर केसरी के संपादक थे और तिलक मराठा के संपादक थे। केसरी का मुख्य उद्देश्य अलग अलग भारतीय समाज के आसपास होने वाली घटनाओं का निष्पक्ष विवरण देना था। केसरी की शुरुआत लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करने और सामाजिक परिवर्तन के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बम्बई में उनकी मृत्यु हो गई। मरणोत्तरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बतलाया। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।